सिंप्लीफाई। यहाँ पे हमको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे स्क्वायर रूट वाले फॉर्म में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो भी कुछ होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको हमको रिमूव करना होगा। तो उसके लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर लेंगे हम तो ये जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो गया। अब ऑर्डर और डिग्री के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो भी टर्म्स है वो टर्म्स में हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। तो उसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा 2। एंड जो हाईएस्ट डिफरेंशिएबल जो टर्म है उसका जो पावर होगा उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसका पावर यहाँ पे क्या है 1। तो डिग्री कितना हो गया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना है। ये हमारा ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको पहले लीनियर जो जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये x जो है उसको निकालने के लिए हम सारे टर्म को x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा नीचे और यहाँ पे भी x। तो एक एक x यहाँ से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे x log x बचेगा और यहाँ पे 2/y। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x आएगा। अब उसको हम dy बाई डी एक्स पी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो p क्या मिलेगा हमको 2/x एंड q क्या मिलेगा x log x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ px। तो px का वैल्यू 2/x यहाँ पे रख दिया, 2 कॉमन निकाल दिया। 1/x है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो log x आएगा। और ये log की प्रॉपर्टी है ना a log x। तो ये कहाँ पे जाएगा इसके पावर में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। तो हमारा आंसर हो गया e log e x स्क्वायर। बट e के पावर में log e है तो वो 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा x स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हमको निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम पहले तो उसको y एंड x वाले टर्म को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है वो इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो नीचे आएगा। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएगा, वहीं पे रहेगा। ये dx है वो यहाँ पे आएगा। ओके, सो dx के साथ x वाले टर्म एंड dy के साथ y वाले टर्म। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो सिंपल फॉर्मूला इंटीग्रेशन का 1/x स्क्वायर प्लस 1 तो वो होता है tan इनवर्स x। तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो यहाँ पे उसका आंसर है यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, ये डिग्री अगेन हमको फाइंड करना है। ये डिग्री एंड ऑर्डर वाला इक्वेशन एवरी एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पे क्या पूछा है डिग्री पूछा है हमको। ओके, डिग्री। तो आप याद रखना जब भी कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और उसके साथ अगर डेरिवेटिव वाला टर्म आ रहा है तो उसका डिग्री है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ डिग्री पूछा है तो डिग्री आप यहाँ पे क्या लिखोगे नॉट डिफाइन, बिकॉज यहाँ पे कॉस के साथ डिफरेंशिएशन टर्म इंक्लूड है इसलिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। यहाँ पे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम 10x 10y से डिवाइड कर देंगे सारे टर्म को। ओके, तो यहाँ से 10y निकल जाएगा, यहाँ से 10x निकल जाएगा, नीचे बचेगा सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x और यहाँ पे अपॉन 10y। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे नीचे जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे 10y का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है। तो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है अगर नीचे कोई फंक्शन है f(x) और उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है f(x) तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा log mod f(x). ओके, तो ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो हमारा आंसर होने वाला है log 10x और यहाँ पे होने वाला है log 10y और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम log c यहाँ पे रख रहे हैं। अब अगेन log का दूसरा फॉर्मूला है log x प्लस log y। log x प्लस log y इज इक्वल टू वॉट log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। ओके, ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज है log की। ओके, वो आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो log 10x इंटू 10y इज इक्वल टू log c होगा। अब दोनों साइड से log कैंसिल आउट
ऐसे नहीं होता है, लेकिन ई के पावर में लोगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10x इंटू 10y इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी में देख रहे हो, ये आंसर होगा। देन नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे देखने का आपको कौन सा पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फोर्थ ऑर्डर का। ओके, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। मगर अगर यहाँ पे पर्टिकुलर के जगह पे और कुछ पूछा है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर दिया होगा उतना ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा। ये बात आप लोग याद रखना। ओके, उसके बाद वाले क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे भी हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से हम y एंड x वाले टर्म को सेपरेट करते हैं। तो dy के साथ y वाले टर्म लिखेंगे और यहाँ पे dx के साथ x वाले टर्म लिखेंगे। dx यहाँ से ऊपर आ गए 10x के साथ। अब जैसे ही ये x एंड y सेपरेट हो गए, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/y का होता है log y, और 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने log c रखा है। देन यहाँ पे अगेन log का प्रॉपर्टी sec x इंटू सी मल्टीप्लाई में आएगा, दोनों साइड से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, sec x इंटू सी। बट ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया है, उसमें x इज इक्वल टू हम 0 कंसीडर करेंगे एंड y इज इक्वल टू 1 कंसीडर करेंगे। ये x एंड y का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमको